हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम अंकों पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एच.डी. यादव की बुक से हम नंबर सिस्टम को टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 8 पार्ट को कवर कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि 2 अंकों के एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है कि वो हमें बताना है। मतलब उत्क्रमित का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 2 अंकों की जो अभाज्य संख्या है वो सबसे छोटी 11 है। क्योंकि देखिए 7 अभाज्य संख्या है लेकिन ये सिंगल नंबर की है, तो 2 अंकों की कितनी है 11, फिर उसके बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, तो इस तरीके से ही चलती चलती जाएगी। और 97 क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अगर हम देखें यहाँ पर 11 को देखें तो 11 को अगर हम उत्क्रमित का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर ये 13 लिखा हुआ है, तो ये देखिए इसके अंक क्या हो गए, आपस में बदल जाएंगे, यानी कि इसी को हम उत्क्रमित बोलते हैं, यानी कि अंकों का बदलना। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर क्या हो गया, 13 से 31 बन गया। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 13 में अगर हम 18 को ऐड करेंगे तो हमें नंबर क्या मिलेगा, देखिए 8 और 3 होता है 11 का एक हासिल लगा एक, और यहाँ मिल जाएगा एक और एक दो और एक 3 का 3। तो देखिए यहाँ पर हमें उत्क्रमित संख्या एक मिल गई, इसका मतलब 13 वो नंबर हो सकता है। वैसे तो देखिए ये फैक्ट है, वो याद रख लेना चाहिए आपको कि ऐसी दो संख्याएं होती है। देखिए अगर 17 को हम देखेंगे तो 17 का अगर हम अपोजिट नंबर देखेंगे तो क्या होगा 31, ये 71 बन जाएगा, और हम इसमें 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 71 नहीं होगा, 71 हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 19 को देखें तो 19 का जो अपोजिट नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 91। अगर हम 19 में 18 जोड़ेंगे तो इतना बड़ा नंबर नहीं मिलेगा हमें। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पर 79 को देखें तो देखिए 79 को हम देखेंगे और हम इसमें 18 ऐड करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा। देखिए 8 यहाँ हो जाएगा, देखिए 8 और 16 एक 17 का 7 हाजिर लगा एक 7 8 एक 9 का 9, मतलब देखिए ये 79 का हमें उत्क्रमित नंबर मिल गया 97। और 97 क्या है, एक अभाज्य नंबर है, देखिए सबसे बड़ा अभाज्य नंबर है एक। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं पॉसिबल है, तो देखिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए जिनमें हम 18 जोड़ेंगे तो ऐसी जो अभाज्य संख्या हमें मिलेगी वो 2 मिलेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में 90% क्वेश्चन जो नंबर वाले हैं ये ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए जिनको हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं उनको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, और जिसमें हम बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं उसको हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम नंबर्स को, जो भी ये क्वेश्चन दिया गया दूसरा नंबर, इसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक धाई के स्थान पर अंक से दुगने से एक कम है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8, 8 में से एक कम 7 है, 5 दूना 10, एक कम है 2 तिया 6, एक कम है 3, 3 दूना 6, ये हो जाएगा देखिए एक कम 2 दूना 4 एक कम। मतलब ये वाली यहाँ तक की जो कंडीशन है वो तो पूरी पूरी सारे ऑप्शन में हो रही है सेटिस्फाई। लेकिन आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि इकाई और धाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो देखिए हम पहला ही ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं कि हमने माना वो संख्या क्या है यहाँ पर 47 है, और आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि इकाई और धाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो देखिए जब हम इसके अंकों को आपस में बदलेंगे तो जो संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 74, यानी कि 74 बन जाएगी जब हमने इनके अंकों को आपस में बदल दिया। तो दिया गया है क्वेश्चन में, तो नई संख्या क्या होगी, मूल संख्या के बीच अंतर, मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम होगा। मतलब मूल संख्या क्या मानी थी हमने, देखिए 47 हमने मूल संख्या मानी है। और देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो देखिए दोनों को अंकों को जो आपस में बदल रहे हैं, तो देखिए बदलने के बाद जो नई संख्या बनती है और जो मूल संख्या के बीच का जो अंतर होता है, मतलब यहाँ पर देखिए 74 माइनस की मूल संख्या कितनी है 47, इसमें जो अंतर होगा वो क्या होगा, मूल संख्या से 20 कम होगा, यानी कि मूल संख्या 47 मानी थी हमने और इससे 20 ये कम होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, बस LHS बराबर RHS हमें देखना है। तो देखिए 14 में से 7 को माइनस करेंगे हम तो 7 बचेगा यहाँ, और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ जाएगा ये 27। 47 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा कितना 27। तो देखिए दोनों तरफ हमें नंबर बराबर प्राप्त हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो देखिए जल्दी जल्दी हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन को इस तरीके से ऑप्शन से चेक कर लेना। अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो काफ़ी समय हमारा लग जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है, और आगे बोला गया है कि उसके सभी अंकों का योगफल 18 दिया गया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए कोई नंबर है, यहाँ पर ये इकाई का अंक है, यहाँ जाएगा देखिए इकाई, उसके बाद यहाँ जाएगा ये दहाई, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये सैकड़ा। तो देखिए यहाँ जाएगा ये सैकड़ा, तो ये अंक आ गए। अब क्वेश्चन में यहाँ पर हमें गिवन है कि जो भी इकाई का अंक है, यहाँ पर दिया गया है देखिए इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है, कौन सा अंक, सैकड़े का अंक। अगर इकाई का अंक मान लीजिए x है, तो सैकड़े का जो अंक होगा वो 2x होगा, और इन तीनों का योगफल हमें दिया गया है 18। इसका मतलब अगर इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा, 3x, और प्लस के देखिए अगर 3x इन दोनों का योग है, तो बचा कितना, 18 में से 3x को माइनस कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 18 माइनस के 3x। तो धाई के स्थान पर जो अंक आएगा वो आएगा 18 माइनस के 3x। तो यहाँ से देखिए हमने तीनों नंबर को निकाल लिया है। अब अगली कंडीशन हम पढ़ते हैं, इसमें देखिए अगला दिया गया है यहाँ पर, यदि उसके अंकों को हम क्या करें, उलट दिया जाए, तो वह संख्या क्या होगी, 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और धाए वाले अंक का अंतर कितना होगा, वो हमें बताना है। देखिए पहले हम उस संख्या को बना लेते हैं। देखिए वो संख्या कौन सी हो जाएगी, कोई सी भी संख्या मान लीजिए, आप मान लीजिए हमें यहाँ 500 मान लीजिए हमें 23 लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 500 प्लस के 20 और प्लस के यहाँ पर ये 3। इसके अलावा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ जाएगा ये क्या है, यहाँ पर देखिए 100 प्लेस पर है, तो यहाँ जाएगा ये 5, और प्लस के यहाँ जाएगा ये 10, ये 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो देखिए इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे हम क्या करेंगे, इन वाले नंबर को भी लिखेंगे, किसी भी संख्या को जब हम लिखते हैं तो देखिए इस तरीके से हम उनको लिख सकते हैं तोड़ तोड़ के। देखिए यहाँ से हम जब इसको लिखेंगे तो यहाँ जाएगा ये, यहाँ पर ये 2x तो कितने प्लेस पर है, ये सैकड़े पर है, देखिए ये इकाई दहाई और ये सैकड़ा। तो देखिए सैकड़े में क्या होता है, 100 होता है, तो यहाँ जाएगा ये 2x प्लस के यहाँ जाएगा ये देखिए 10, और यहाँ जाएगा ये 18 माइनस के 3x, और यहाँ जाएगा ये प्लस के x। इसके अलावा देखिए दूसरा जो नंबर दिया गया हमें, इनका अंतर ही हमें दिया गया है कितना, 396, जब वो कम हो रही तो इनका अंतर ही हमें डायरेक्टली दे दिया। जो अंतर हमें दिया गया देखिए वो, इसको हम आपस में बदल देंगे, जो भी हमसे बोला गया उसको हम बदल देंगे। यदि देखिए उसके अंकों को उलट दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर देखिए हमने 521 लिखा, इसके अंकों को यदि हम उल्टेंगे तो देखिए यहाँ जाएगा ये 1 2 5, तो बीच वाला नंबर देखिए सेम टू सेम ही रहेगा, दोनों साइड वाले नंबर आपस में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में अंकों को बदल देंगे, यानी कि ये जो नंबर आएगा ये किस पे आ जाएगा, ये सैकड़े के स्थान पर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 100x प्लस का, ये तो देखिए बीच वाला नंबर सेम टू सेम ही रहेगा, तो 10, यहाँ जाएगा ये 18 माइनस के 3x, और यहाँ प्लस का आ जाएगा देखिए 2x। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर आ गया इस तरीके से। अब इनका जो हमें अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 396 के बराबर दिया गया है। अब हम देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे बस यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा देखिए ये 200x, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा ये 200x, क्योंकि हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये देखिए यहाँ पर ऐसे का ऐसे हम लिख देंगे 10 18 माइनस के 3x, प्लस के यहाँ जाएगा ये x, माइनस, अब देखिए इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ जाएगा ये देखिए 100x, और यहाँ जाएगा ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 10 18 माइनस के 3x, और प्लस के यहाँ पर बचेगा ये 2x, बराबर है देखिए 396 के। तो देखिए जो यहाँ पर कटेगा उसको तो हम पहले ही काट देंगे, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का है और यहाँ पर देखिए ये माइनस का है, तो देखिए इसको हमने कैंसिल कर दिया पहले ही। यहाँ पर देखिए प्लस का 200x है, और यहाँ पर ये प्लस का 1x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 201x। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 100 तो देखिए ये माइनस का x है, और यहाँ पर ये अगर हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये ध्यान से, तो ये देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये भी यहाँ पर ये प्लस का 2x है, तो माइनस की मल्टीप्लाई हो गई माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 102 माइनस का, तो माइनस के 102x बराबर किसके है, देखिए ये 396 के। अब देखिए 201x में से हम 102x को माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बच जाएगा ये 99x बराबर किसके है, देखिए ये 396 के। इसका मतलब यहाँ से x का मान जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा हमारा। तो देखिए यानी कि इसको 99 को 100 माने अगर हम, तो 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 400 में
396 यानी कि 4 कम है, तो ये इससे कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो x का मान जो निकल के आ गया देखिए वो यहाँ से हमारा 4 निकल के आ गया। तो बस यहीं तक हमें सॉल्व करना है, आंसर हमारा बस यहीं आ गया। अब देखिए हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि उस संख्या के सैकड़े वाले अंक, तो सैकड़े पर कौन सा अंक है, यहाँ पर ये 2x है और x का मान कितना है, 4। तो देखिए x की जगह पर हम 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूना में 8। तो देखिए सैकड़े वाला जो अंक निकल के आया वो कितना आया है, 8 सैकड़े वाला अंक। उसके बाद देखिए धाई वाला अंक, धाई वाला अंक कौन सा है, ये वाला है। तो देखिए यहाँ x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4। तो ये हो जाएगा 4 या 12 और 18 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। और इन दोनों का अंतर ही हमसे पूछा गया, अंतर कितना निकल के आएगा, 2। तो देखिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर देखिए हमसे अंकों का अंतर पूछा था, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसको हमने बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो देखिए बेसिक भी आपको आना चाहिए इसका, और इस तरीके से हम बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में 3 अंकों की दी गई है तो हम वैसे ही लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ढाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो देखिए इकाई और ढाई के आपस में हम बदल रहे हैं अंकों को, तो जो नई संख्या आएगी ना वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तो देखिए आगे बोला गया है कि तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का जो अंक है वो x हो, तो x के तीनों संभव मान हमें बताने हैं। तो देखिए इसके 3 संभव मान बनेंगे, वो कौन से होंगे वही हमें निकालना है। सबसे पहले तो हम 3 अंक मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये इकाई है, के बाद यहाँ पर ये ढाई का अंक मान लीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा ये सैकड़े का अंक। देखिए ये सैकड़े का है, तो तीनों यहाँ पर हमने नंबर मान लिए ये। अब देखिए आगे क्वेश्चन में यहाँ पर जो भी कंडीशन दी गई है उसको हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि ढाई के अंक को आपस में यदि बदल दिया जाए, तो हमने माना ये तो इकाई का अंक x है और ढाई का अंक y है और सैकड़े का अंक z है। फिर आगे देखिए हम तीनों नंबर में अगर हम इनको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम तो यहाँ जाकर देखिए 10 प्लेस पर z है तो यहाँ आ जाएगा 10x, यहाँ आ जाएगा 100z प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 10y और प्लस के यहाँ पर आ जाएगा x। देखिए ये वाली संख्या हमारी बन गई है वो, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए फिर से वही नंबर लिखेंगे, मान लीजिए 525 हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 105 प्लस के यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए हम 10, यहाँ पर आ जाएगा 2 और प्लस का हम लिख सकते हैं 5। तो देखिए इसी फॉर्म में हमने क्या किया, इस वाले नंबर को लिख दिया है। 3 अंकों की जो संख्या बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। थोड़ा गला खराब है आज। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या बना लेंगे, यानी कि अंकों को जो बदलने के लिए बोला गया हम उनको बदल देंगे आपस में। तो हमसे बोला गया कि एक तो इकाई का अंक बदलना हमने, एक ढाई का अंक, सैकड़े का अंक हमने नहीं बदलना है। तो देखिए जब हम इसको बदल के लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो दूसरे कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर 100z प्लस के ये, तो देखिए अब यहाँ पर ये वाला अंक तो आ जाएगा ढाई के स्थान पर और ये वाला आ जाएगा इकाई के स्थान पर। तो यहाँ आ जाएगा देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा 10x प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये y। और इनका ही अंतर हमें कितना दिया गया, देखिए 63 हमें अंतर दिया गया है इनका, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 100z प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 10x प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये y। और इनका जो हमें अंतर दिया है एक तरह से संख्या जो अधिक दी है, इनका अंतर हमें दिया है 63, तो हम इसको लिख लेंगे 63 के बराबर। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के यहाँ पर आ जाएगा 100z प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 10y प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये x। और किसके बराबर दिया हमें, ये 63 के बराबर हमें ये दिया है। बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है। आप देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 100z प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 10x प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये y माइनस। तो देखिए अंदर इस माइनस की जब हम गुणा करेंगे तो सारे नंबर ये माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ तो आ जाएगा देखिए 100z माइनस के, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा ये माइनस के, यहाँ पर आ जाएगा ये 10y और माइनस के यहाँ x बराबर है ये 63 के। तो देखिए यहाँ पर ये 100z तो प्लस का है और 100z यहाँ पर ये माइनस का है। तो देखिए माइनस वाले नंबर प्लस वाले से कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये 10x प्लस का है और यहाँ पर ये एक माइनस का है। तो देखिए 10x में से एक x को माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा ये 9x। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 10y तो देखिए माइनस का है और एक y ये प्लस का है। तो यहाँ बच जाएगा देखिए माइनस के 9y और ये किसके बराबर है, 63 के बराबर है। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 9 को। तो जब हम यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9x माइनस के y बराबर यहाँ आ जाएगा ये 63 के। तो देखिए इसको हम काटेंगे 9 सत्ते 63। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस वाई का जो अंतर आया है निकल के वो कितना आया है, 7 नम 63। तो इन दोनों का अंतर यहाँ से हमने निकाल लिया कि कितना आ गया,
7 आ गया। तो देखिए अगर हम यहाँ x के, अब हमें निकालना है कि x के तीनों संभव मान जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 7 रखें और माइनस करें हम इसमें 0, तो भी यहाँ पर देखिए 7 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x के जो मान होंगे वो 7 से तो बड़े ही होंगे, 7 से छोटे नहीं हो सकते। इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही काट दिए, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। तो देखिए 7 8 9 ये तीनों मान इसके संभव हो सकते हैं। तीनों हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप 8 रखेंगे तो यहाँ y का मान आपको 1 रखना पड़ेगा, तब यहाँ पर 7 आएगा। यदि आप यहाँ 9 रखेंगे तो यहाँ आपको 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x के जो मान है तीनों वो 7 8 9 यहाँ पर पॉसिबल है, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर तथा किससे विभाजित होगा। तो देखिए 2 अंकों की कोई भी संख्या आप बना लीजिए, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या आपने 13 बना ली, और इसके जो आप अंकों को आपस में बदल देंगे, तो देखिए बदलने के बाद जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 31। अब अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 11 में यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 18 आ गया। इसका मतलब ये किससे कटेगा, 9 से कटेगा। आप कोई और दूसरा नंबर बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर देखिए आपने कोई नंबर 1 ले लिया 25, और यहाँ पर देखिए 25 का जब आप उल्टा करेंगे, अंकों को आप बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 52। और यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 12 में से 7 गया, तो देखिए 12 में से 5 गया 7 बचेगा, और यहाँ 4 में 2 गया 2, तो यहाँ देखिए इनका अंतर कितना आ जाएगा, 27। तो देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ 18 ये 27 किसका मल्टीपल है, तो देखिए 9 का मल्टीपल है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 9 होगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई 2 अंकों की हमें संख्या लिखनी है, जैसे मान लीजिए 52 हमने लिखा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस के 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 10 यहाँ आ जाएगा 5 प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस के y। तो देखिए इसको तो y मान लिया हमने और इसको हमने 10x के फॉर्म में लिख दिया। तो 2 अंकों की संख्या हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए 2 अंकों की संख्या जब हम लिखेंगे तो वो कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस के y, हम इसको लिख सकते हैं। और फिर बोला गया है कि हमें इनका अंकों को आपस में बदलना है, तो अब क्या हो जाएगा, 10y प्लस के यहाँ हो जाएगा x, और इनका अंतर हमें निकालना है। देखिए तो यहाँ हो जाएगा ये 10x प्लस के y, और इनका अंतर जब हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 10y प्लस के यहाँ आ जाएगा ये x। अब देखिए इनका जब हम अंतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x प्लस के y माइनस के यहाँ हो जाएगा ये 10y माइनस के हो जाएगा यहाँ पर ये x। तो देखिए यहाँ पर ये 10x प्लस का और ये 1x माइनस का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 9x, और माइनस के यहाँ आ जाएगा देखिए ये 10y माइनस का है और यहाँ एक प्लस का है, तो 9y। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 9 को, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस के y। तो देखिए इनका जो अंतर डिवाइड होगा सदैव वो 9 से ही होगा, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर इनका योग पूछा जाए तो योग हमेशा 11 से डिवाइड होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर यदि बदल दिया जाए तो बनी संख्या क्या होगी, 9 के संख्या के बीच 9 का अंतर आता है, संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा। सेम क्वेश्चन है ये भी, बस एक स्टेप इसमें बढ़ा करके लिख दिया गया है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या हम बना सकते हैं कि 10x प्लस के होगी वो y, और इनका अंतर हम लेंगे, यानी कि आपस में इनको परस्पर हम बदल देंगे, और इन दोनों के बीच का अंतर हमें 9 दिया गया है तो 9 लिख देंगे हम। तो देखिए जहाँ अंकों को बदलेंगे तो इनके संख्या जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर 10y, और यहाँ आ जाएगा ये प्लस के x। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या हमने बना ली, और इनका अंतर जो दिया गया है हमें दोनों का वो दिया गया है 9। तो यहाँ से यहाँ अगला स्टेप इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस के y माइनस के आ जाएगा यहाँ पर 10y माइनस के यहाँ आ जाएगा ये x, बराबर किसके, ये 9 के। तो देखिए 10x में से 1x माइनस करेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा ये 9x, और माइनस के 10y में से हम 1y को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा देखिए ये 9y, बराबर है ये 9 के। अब यहाँ से हम 9 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस के y, बराबर किसके है, ये 9 के। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाए, 9 एकम 9, यानी कि x माइनस के y का जो मान आ गया निकल के वो आ गया 1। तो देखिए दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 1 होगा, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों के बीच का अंतर ही हमसे पूछा गया था। इन क्वेश्चन में देखिए यही करना होता है, जो भी क्वेश्चन में बोला जाए आपको बस लाइन बाय लाइन उसको ध्यान से पढ़ करके स्टेप बाय उनको लिख लेना है। उसके बाद देखिए सोल्यूशन आपका खुद से खुद ही आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया यहाँ पर, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। फिर आगे बोला गया कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर
बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योग ही कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमसे संख्या के अंकों का योग ही पूछा गया है। देखिए योग ही हमसे पूछा गया और यहाँ पर ये बोला गया है कि पहली कंडीशन दी गई है कि दोनों के संख्या के जो अंकों का योग है वो क्या है, 5 गुना है। तो देखिए अगर हम इसका अंकों का योग 11 मान ले और 11 का हम 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 55 आ जाएगा। जब हम इनका योग करेंगे तो 55 आ गया और अगर हम इसमें 9 जोड़ेंगे तो वापस से हमें 55 तो नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर इसका नहीं होगा। हमने माना संख्या के अंकों का योग कितना, 9 है, तो 9 के 9 है। हमने मान लिया संख्या के अंकों का योग 9 है और इसका जब हम 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 आ जाएगा। और फिर आगे कंडीशन दी गई है कि यदि हम इसमें 9 जोड़ देंगे तो संख्या को क्या हो गया, अंक आपस में बदल जाएंगे। बोला गया है कि संख्या परस्पर बदल जाते हैं जब हम इसमें 9 जोड़ देंगे। जब हम इसमें 9 जोड़ेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से 54। तो देखिए ये कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर 45 लिखा हुआ था, यहाँ 54 हो गया, यानी कि अंक क्या है, आपस में परस्पर बदल गए हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा। तो देखिए जिसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं उसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे और जिसको हम बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं उनको बेसिक से करेंगे हम। तो देखिए ऑप्शन से 99% ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि किसी शिफ्ट में यदि हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, अंकों को यहाँ पर इस तरीके से ना दे करके अंकों का अंतर पूछ लिया जाएगा, अंकों का योग वगैरह इस तरीके से क्वेश्चन को बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक ढाई के अंक के कितना 4 कम हो। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इकाई का अंक ढाई से कितना कम है, 4 कम है। तो देखिए ये इकाई है और ये ढाई है, तो ये 4 कम नहीं है, ये तो और 4 ज़्यादा है। यहाँ पर ये तो आंसर नहीं हो सकता हमारा। ये हो सकता है, ये दूसरा वाला देखिए अगर हम ध्यान से तो देखिए ये ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए दो ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म होगा इस वाली कंडीशन से। अब बोला गया है कि उनके उनको उसके परस्पर अंक पलट जाने से संख्या का जो योग मिलता है वो 110 मिलता है। तो अगर हम मान ली वो संख्या कितनी 73 है और इसके अंकों का योग हम पलट देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 37। और इनका जो योग होगा वो 110 आना चाहिए। तो देखिए 7 8 3 10 का जीरो हासिल है, 7 8 3 10 और 11 का 11। तो देखिए दोनों ही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई है। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्योंकि देखिए 84 को अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पर इनको अंकों को पलटने के जो संख्या बनेगी वो 48 बनेगी और इनको अंकों का योग जो होगा वो 110 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13, 132 आ रहा है। जबकि कंडीशन यहाँ पर ये थी कि 110 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी संख्या हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर इनका सभी का योग जो दिया गया है वो 7 ही दिया गया है। तो देखिए अंकों का योग तो 7 हमें दे दिया, इसको भी हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बोला गया है कि यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर वह जो पुरानी संख्या थी उसकी 4 गुना हमें मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम अगर ऑप्शन ए को माने, यहाँ पर 34 है, 34 का जब हम अंकों को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये 43। तो देखिए ये 4 गुना तो नहीं होगी, अगर हम इसमें 3 भी जोड़ दे तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। 61 को यदि हम देखें तो यहाँ पर 61 है, इसके अंकों को अगर हम पलट देंगे तो 16 हो जाएगी। मतलब ये तो पहले ही कम हो गई संख्या, 4 गुना कहाँ से होगी ये। दूसरी संख्या देखिए ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो यहाँ ये 25 लिखा हुआ है और इसके अंकों को यदि हम पलटेंगे तो 52 हो जाएगा। 25 चौका होता है 100, तो 3 ऐड करने पर भी ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। देखिए आंसर क्या होगा हमारा वो यहाँ पर आंसर देखिए यहाँ पर ये मिस है, क्योंकि यहाँ पर ये 52 को भी अगर हम देखें तो 52 और इसका अपोजिट करेंगे तो 25 ही होगा, ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर एक और ऑप्शन छूटा हुआ है, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में यहाँ पर आप लिख लीजिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है 16। क्योंकि देखिए 16 का यहाँ पर 16 है और इसके अंकों को जब हम पलटेंगे तो क्या बनेगा 61। और जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यही दिया गया है 3 ऐड करने पर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या 16 और ये हो जाएगा 64। तो देखिए 16 चौके होते हैं 64, मतलब ये इसकी 4 गुना है। आंसर जो होगा हमारा वो 16 होगा। 16 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन एक मान लीजिए, यहाँ पर ये 16 लिखा हुआ है इसको, तो आप 16 कर लीजिए। तो 16 यानी कि बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है
तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो देखिए ये तो सेम टू सेम ही क्वेश्चन दे दिया, अभी हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा इसका आंसर 73। पिछला क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है इसके जैसा ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना है और अंकों के गुणनफल के 3 गुने के समान है। तो संख्या के दशम स्थान यानी कि ढाई के अंक और प्रथम यानी कि इकाई के अंक के बीच का अंतर क्या होगा ये। तो देखिए इसको हम ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिक से ही सॉल्व करेंगे। दो अंकों की संख्या कैसे बनाते हैं अब तक तो आपको सीख लिया होगा आपने। 10x प्लस के वाई, देखिए ये एक संख्या है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अंकों का योग को 4 गुना है। तो देखिए यहाँ पर अंकों का योग कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के वाई, और यहाँ पर ये इसका 4 गुना है। फिर देखिए दूसरी कंडीशन हमें दी है कि संख्या क्या है, वो एक्स प्लस के वाई है और अंकों के गुणनफल के 3 गुना है, यानी कि एक्स इंटू वाई के गुणनफल के कितना है, 3 गुना है। तो देखिए दो कंडीशन यहाँ से ये हमें बन गई। अब देखिए पहली वाली को यदि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ जाएगा देखिए ये 10x प्लस के वाई बराबर में यहाँ जाएगा ये 4x प्लस के 4y, क्योंकि देखिए 4 की गुणा हमने इस ब्रैकेट के अंदर कर दी। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x बराबर का हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 6x बराबर, यहाँ पर देखिए ये y है, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ये 3y। तो देखिए 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 दूना में 6, तो यहाँ जाएगा देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये y के, मतलब y के बराबर क्या होगा, 2x होगा। तो 2x बराबर क्या है, y है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, y की जगह पर 2x का मान रख देते हैं यहाँ, इस y की जगह पर, और इसकी जगह पर हम 2x का मान रख देंगे। तो देखिए ऐसा रखने से क्या होगा कि यहाँ से हमें x का मान निकाल लेंगे हम। तो देखिए इस वाली कंडीशन में हम इस वाली में इसको पुट कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा ये 10x प्लस के y की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2x हम रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये 2x बराबर, यहाँ आ जाएगा देखिए x और y की जगह पर हमने रख दिया 2x, इंटू में क्या है ये 3 के। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा देखिए ये 12x बराबर, यहाँ पर देखिए ये 12x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा 3 दूना में 6, और 6 से जब हम इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये 2x बराबर क्या है, ये एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स गुणा में एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार हम लिख सकते हैं। तो देखिए एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बराबर क्या होगा एक्स, यानी कि जो एक्स का मान निकल के आ गया वो 2 आ गया। एक्स का मान जब हमने 2 निकाल लिया तो वाई का मान भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 2 दूना होता है 4। तो वाई बराबर क्या है, देखिए 2x है। देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा में एक्स का मान कितना है 2, तो वाई का मान जो निकल के आ गया वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमसे बोला गया कि दशम स्थान और प्रथम स्थान के बीच के अंकों का अंतर ही हमें बताना है। तो देखिए दशम दशम क्या है, एक्स है, और एक्स का मान कितना है यहाँ पर 2, और प्रथम स्थान क्या है 4 है, यानी कि वाई है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे हम तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 2। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित से विभाज्य होगी। तो किससे वो विभाज्य होगी ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हमें जोड़ने वाली संख्या ही बतानी है कि यदि दोनों को परस्पर बदलने से संख्या को हम ऐड करेंगे तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी, तो वो हमेशा 11 से विभाज्य होती है। कैसे, तो देखिए दो अंकों की संख्या हम बना लेते हैं कि एक तो 10x प्लस के y है, यदि हम इसके अंकों को बदल दें तो देखिए क्या बन जाएगी अगली संख्या हो जाएगी 10y प्लस के x। तो देखिए दोनों को हमने बदल दिया। अगर हम इनका योग करें, यही पूछा गया आगे, जब हम इनका योग करेंगे तो वो हमेशा किससे विभाजित होगा। देखिए जब हम इसका योग करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 10x प्लस के वाई प्लस के यहाँ जाएगा ये 10y प्लस के x। तो देखिए ये 10x है और ये 1x है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 11x के प्लस के यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1y और ये 10y, तो बराबर आ जाएगा ये 11y के। देखिए यहाँ से हम 11 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस के y। का मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या होगी वो हमेशा 11 से डिवाइड होगी। चाहे तो आप इसको लिख करके भी देख सकते हैं कि मान लीजिए एक संख्या आपने 12 मान ली और इसकी अपोजिट जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो 21, यानी कि इसके अंकों को बदलने से संख्या क्या बनेगी 21। और जब हम इनका योग करेंगे, देखिए 12 प्लस के 21 का हम योग करेंगे तो क्या आएगा,
33 आएगा, तो 33 हमेशा 11 से डिवाइड होगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई संख्या मान ली 43, 42 मान ली चलिए, तो 42 को जब हम अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंकों को बदलने से 24 आएगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 66 आएगा, तो देखिए ये भी 11 से डिवाइड होगा। तो इसको आप वैसे भी चेक करके देख सकते हैं, आपको ये वाला सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी इसको लिख के देख सकते हैं कि 2 अंकों की कोई भी संख्या आप लिख लीजिए। 13 लिख ली मान लीजिए आपने 13, 13 को जब आप बदलेंगे, इसके अंकों को परस्पर बदल देंगे तो क्या बन जाएगी 31। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 44। तो देखिए ये 11 से डिवाइड होगा। कैसे भी नंबर आप जोड़ लीजिए, 2 अंकों को आप किसी भी प्रकार से जोड़ लीजिए, वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक ढाई के अंक का दुगना है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, ये दुगना नहीं है, तो 3 कम है। तो मतलब डी ऑप्शन तो हमारा वैसे ही खत्म हो गया। फिर आगे बोला गया है कि यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। अगर हम संख्या मान लीजिए 24 है, 24 को अगर हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 42। इसका मतलब यदि हम इसमें से 27 को माइनस करेंगे तो हमें 24 मिलना चाहिए। तो देखिए 24 हमें नहीं मिलेगा यहाँ से, तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5 और 3 में 2, यहाँ तो 15 ही मिल जाए। इसका मतलब 24 हमारा आंसर नहीं हो सकता। यदि हम 36 को माने, अगर हम इसको अंकों को आपस में बदल दे तो क्या मिलेगा हमें 63। और यदि हम इसमें से 27 को माइनस करेंगे तो हमें वापस से 36 प्राप्त होना चाहिए। यदि 36 मिल जाएगा तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 13 में से 7 को माइनस करेंगे हम 6 बचेगा, और यहाँ 5 में से 2 गया 3। तो देखिए वापस से हमें 36 मिल गया, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि हम 36 के क्या करेंगे, अंकों को आपस में बदल दे तो पुरानी संख्या से वो क्या होगा, 27 ज़्यादा होगा। तो देखिए संख्या क्या होगी, 27 अधिक होगी, तो ऑप्शन बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट। चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इन वाले क्वेश्चन को आप ज़्यादातर ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाइए, एग्जाम में सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिनको हम ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते, और बेसिक भी आपको आना चाहिए, बेसिक से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।